हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। एनडीए का एग्ज़ाम आपने सुना होगा कि व्हाट इज़ एनडीए एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट। ये नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम होता है। इसमें बच्चा जिसको आर्मी में जाना है आफ्टर 12th, तो वो डायरेक्ट इसमें उनका सिलेक्शन होता है। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि करंट नोटिफिकेशन बहुत बच्चों ने फॉर्म भर दिए होंगे, बिकॉज 9 जनवरी जो थी वो 2024 वो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, एनडीए क्या होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, करियर इनामी क्या क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे हम। अब देखिए, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराता है एनडीए के एग्ज़ाम को, और जो लास्ट सबमिशन होता है एप्लीकेशंस का वो 9 जनवरी लास्ट था। तो जिन्होंने भर दिया है तो अच्छी बात है, और आप आगे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनडीए एक जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन आर्म फोर्स, जहाँ पे कैडेट्स भर्ती किए जाते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स एक दोनों आपस में मिलकर ट्रेन करती हैं उनको, ताकि वो फर्दर कमीशन की ट्रेनिंग ले सकें। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, जैसे नेशनैलिटी अगर हम देखें तो कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, फीमेल हो मेल हो, एज लिमिट, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाकर उनको देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो बात ये है कि आपको पीसीएम का 12th का स्टूडेंट होना ज़रूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड अभी तक एज सच कुछ मेंशन नहीं किए गए, तो एवरीबडी कैन गिव एग्जाम्स। अब स्कीम पर अगर हम आएँ तो किस तरीके से एनडीए का एग्ज़ाम आता है, तो सबसे पहले अगर आप देखें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कोड 1 जनरल एबिलिटी टेस्ट 2.5 घंटे का पेपर होता है, मैथ्स का 2.5 घंटे का, और जनरल एबिलिटी टेस्ट 2.5 घंटे का, और इंटरव्यू के मार्क्स अलग से होते हैं 900। मतलब जो रिटन टेस्ट होता है आपका मैथ्स का और जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, ये 2 टेस्ट होते हैं। और इन दोनों एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम्स के बाद आप जो है आगे जा सकते हो। अगर आप ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू कर लेते हो तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है एज एन ऑफिसर, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर प्रॉपर कोर्स कराया जाता है। तो ये इन पेपर्स की अगर हम बात करें तो ये जब सबसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और जो क्वेश्चन पेपर्स हैं मैथमेटिक्स के जो विल बी मतलब बायलिंगुअल होते हैं, मतलब वो हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। अगर हम क्वेश्चन पेपर्स की बात करें, क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेट्रिक सिस्टम ऑफ वेट और मेजर के ज़्यादा बेसिकली पूछे जाते हैं, और आपको अपने हाथ से जो है राइटिंग लिखनी पड़ती है, मतलब लिखना पड़ता है आपको खुद। और क्वालिफाइंग मार्क्स कमीशन खुद सेट करती है। ये जो जिस हिसाब से बच्चा एग्ज़ाम लिखता है, जितने सारे बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं तो मेरिट लिस्ट कमीशन खुद बताता है, और कैलकुलेटर वगैरह परमिट नहीं होता है, और इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। दिस इज़ द बेसिक पैटर्न। मैथ्स में अगर आप टॉपिक्स की बात करें, अलजेब्रा, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये सारा जो है 11th-12th का सिलेबस इसमें मैथ्स में आता है। आपने 11th-12th क्लास में जो मैथ्स पढ़ा होगा बेसिकली वही आता है। और अगर हम जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो देखिए उसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ये सारे गैट में आते हैं। और ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स और गैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्लियर करेंगे तो आप आगे जाते हैं। आप फील्ड मार्शल के रूप में जाते हैं, फिर आप जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। तो इस तरीके से ये करियर आपका रहता है। तो ये ही था एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़। और आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।